रमजान का महीना बरकतों, रहमतों और नेकियों का महीना होता है। यह इंसान को सब्र, इबादत और दूसरों के साथ भलाई करने की सीख देता है। लेकिन जब दिल से मोहब्बत और रहम खत्म हो जाता है तो इंसान कितना पत्थर दिल हो सकता है, इसका एक दर्दनाक उदाहरण यह कहानी है। कहानी हाजी अहमद, एक बुजुर्ग औरत रुखसाना बीबी के पड़ोसी थे। वो रोज देखते थे कि उनकी पड़ोसन दिन भर अपने बेटे और बहू की सेवा में लगी रहती हैं, मगर बदले में उन्हें तिरस्कार और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता। रुखसाना बीबी का बेटा अजहर और उसकी बीवी फरहीन बहुत खुदगर्ज थे। उन्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन माँ फिर भी उनकी खुशी के लिए दुआएं मांगती और सब्र से काम लेती। एक दिन जब रमजान का चांद निकल चुका था और पूरा घर इफ्तारी की तैयारी में लगा था, तभी अजहर और फरहीन में किसी बात को लेकर माँ से बहस हो गई। फरहीन को हमेशा से रुखसाना बीबी की मौजूदगी खटकती थी। बहू ने गुस्से में अजहर को भड़काया और दोनों ने मिलकर रुखसाना बीबी को घर से निकाल दिया। बेचारी माँ, जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी थी, आज रमजान के पाक महीने में ही अपने ही घर से बेघर कर दी गई। वो अकेली, बेसहारा और आंखों में आंसू लिए गली में बैठ गईं। हाजी अहमद यह सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाला और अपने घर ले गए। रुखसाना बीबी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मगर उनके दिल से फिर भी बद्दुआ नहीं निकली। उन्होंने अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत के लिए दुआ की। कुछ दिनों बाद अजहर और फरहीन के घर में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। अजहर की नौकरी चली गई, घर में बरकत खत्म हो गई और वो मानसिक तनाव में आ गया। हर तरफ से परेशान होकर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह माँ को ढूंढने निकला। हाजी अहमद के घर पहुंचकर उसने माँ से माफी मांगी। माँ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह की सजा से बचना इतना आसान नहीं था। अजहर की गलतियों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुखसाना बीबी ने अपने बेटे को गले तो लगा लिया, मगर उनके दिल पर जो जख्म लगे थे वो इतनी आसानी से नहीं भर सकते थे। माँ ने अल्लाह के फैसले को कबूल किया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया, मगर तुम्हारी इस हरकत ने मेरा दिल तोड़ दिया। अजहर बहुत पछता रहा था। वो अपनी माँ को वापस घर ले जाना चाहता था, मगर माँ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे दहलीज से बाहर निकाल दिया। अब मेरी जगह इस घर में नहीं रही। अजहर जमीन पर गिरकर माँ के कदमों में रोने लगा। तभी हाजी अहमद ने कहा, बेटा, माँ की दुआ से ही तेरा घर बस सकता है। अगर तू सच में बदल गया है तो अपनी माँ की सेवा कर और उनकी खुशी के लिए जी। दूसरी तरफ फरहीन को जब यह सब पता चला तो उसने अपने पति को वापस लाने की कोशिश की, मगर अजहर को अब अल्लाह का डर था। उसने फरहीन से कहा, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुम्हारे कहने में नहीं आ सकता। अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। फरहीन को लगा कि अजहर गुस्से में ऐसा कह रहा है, मगर जब उसने देखा कि वो सच में अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। अजहर को अब समझ आ गया था कि असली खुशी माँ की दुआओं में है, न कि दुनिया की दिखावे वाली जिंदगी में। कुछ हफ्तों बाद माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया और हाजी अहमद के कहने पर घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई, मगर उन्होंने एक शर्त रखी, बेटा, इस घर में फिर से वही हालात न दोहराए जाएं। अजहर ने वादा किया कि वो अब अपनी माँ को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत मानेगा। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। एक रात अजहर ने तहे दिल से तौबा की और अल्लाह से रो रो कर दुआ की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसकी नौकरी वापस मिल गई, घर में बरकत लौट आई, माँ के कदमों में सुकून और खुशहाली आ गई। मगर फरहीन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसे कोई सहारा देने वाला नहीं बचा। उसने भी माफी मांगने की कोशिश की, मगर रुखसाना बीबी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। रुखसाना बीबी अपने घर तो लौट आईं, मगर उनके दिल में अब भी नहीं, अभी एक डर बैठा हुआ था। क्या उनका बेटा सच में बदल गया है? क्या वो अब कभी उन्हें तकलीफ नहीं देगा? अगले कुछ हफ्तों में अजहर ने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया कि वो सच में बदल चुका है। वो रोज माँ के पास बैठता,
उनसे बातें करता, उनके खाने पीने का ख्याल रखता और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। अब रुखसाना बीबी का दिल भी नरम पड़ने लगा। एक दिन उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुझे सच में माफ कर दिया। अल्लाह तेरा भला करे और तुझे हर बुरी चीज से महफूज रखे। अजहर की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे आज एहसास हो रहा था कि मां की दुआ कितनी कीमती होती है। उधर फरहीन, जिसने अपनी सास के साथ बुरा सलूक किया था, अब अकेली पड़ गई थी। उसके अपने घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो कई बार अजहर से वापस आने की गुजारिश करती रही, मगर अजहर ने साफ कह दिया, जिसने मेरी मां को घर से निकाला, अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। फरहीन ने दूसरा निकाह कर लिया, मगर उसकी नई शादी भी कुछ ही महीनों में टूट गई। अब उसे समझ आ गया था कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। अजहर अब अपनी मां की दुआओं की वजह से कामयाब होने लगा। उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई, घर में बरकत बढ़ने लगी और अल्लाह ने उसे हर तकलीफ से निकाल दिया। एक दिन हाजी अहमद ने अजहर से कहा, बेटा, अब तुम्हारी मां तुम्हारे लिए एक नेक और अच्छी बीवी चाहती है। रुखसाना बीबी ने भी हामी भरते हुए कहा, अब मैं चाहती हूं कि तुझे ऐसी बीवी मिले जो तेरा और मेरा दोनों का ख्याल रखे। अजहर ने अपनी मां की पसंद से निकाह किया और अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अजहर अब पूरी तरह बदल चुका था। वो दिन रात अपनी मां की सेवा करता, उनके हर आराम का ख्याल रखता और हर रोज उनके लिए दुआएं करता। उसकी नई बीवी आयशा भी बहुत नेक दिल और सादगी पसंद थी। वो रुखसाना बीबी की अपनी बेटी की तरह सेवा करती, उनके हाथ चूमती और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। रुखसाना बीबी को अब तसल्ली हो गई थी कि उनका बेटा सही राह पर आ गया है। उन्होंने एक दिन नमाज के बाद अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे और बहू को खुश रख, उनके घर में हमेशा बरकत दे और उन्हें नेक संतान अता फरमा। कुछ महीनों बाद आयशा ने अजहर को एक खुशखबरी दी। वो मां बनने वाली थी। जब यह खबर रुखसाना बीबी को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सजदा किया और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे फिर से खुशियां अता की। रमजान का पाक महीना फिर आ चुका था, मगर इस बार हालात अलग थे। जहां पिछले साल घर से चीख पुकार और नफरत की आग उठ रही थी, वहीं इस साल खुशहाली और मोहब्बत का माहौल था। जहां पहले रमजान में मां को धक्के मारकर निकाला गया था, अब वही मां इफ्तार की दुआ कर रही थी। जहां पहले घर से बरकत उठ गई थी, अब वही घर रहमतों से भर चुका था। उधर फरहीन की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जिस दौलत और शान के लिए उसने अपनी सास को घर से निकाला था, वो सब कुछ अल्लाह ने उससे छीन लिया था। अब वो अपने गुनाहों का रोना रो रही थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके रुखसाना बीबी से मिलने की कोशिश की और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। अम्मी, मैंने बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुखसाना बीबी ने उसे देखा और कहा, बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जो दर्द तूने दिया वो अब भी मेरे दिल में ताजा है। अल्लाह की रहमत देखिए, रुखसाना बीबी ने बदला लेने के बजाय फरहीन के लिए हिदायत की दुआ कर दी। अजहर और आयशा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। रहमत के आने से घर में खुशियों की बहार आ गई। रुखसाना बीबी अपने पोते को गोद में लेकर खूब दुआएं देती। वो हर रोज नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उनके बुरे दिन खत्म हो गए। अब उनके घर में मोहब्बत थी, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की बरकत थी। अजहर अब पहले से भी ज्यादा मां की सेवा करता। हर सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाता, उनका हाथ दबाता और हर फैसले में उनकी राय लेता। आयशा भी रुखसाना बीबी को मां की तरह मानती और उनके हर आराम का ध्यान रखती। फरहीन का हाल, पछतावे की आग। उधर फरहीन की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई थी। जिस ऐशो आराम के लिए उसने अपनी सास को घर से निकाला था, अब खुद वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसके पास न अच्छा घर था, न कोई सहारा और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसकी मदद करे। उसका दूसरा निकाह भी टूट चुका था और अब उसे समझ आ गया था कि दुनिया की दौलत से ज्यादा माँ बाप की दुआ की कीमत होती है। एक दिन वो फिर रुखसाना बीबी के दरवाजे पर आई। इस बार वो सच में टूट चुकी थी। अम्मी, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मेरी जिंदगी अब अंधेरे में है। रुखसाना बीबी ने उसकी हालत देखी
और गहरी सांस ली। उन्होंने फरहीन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी माफ कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें अल्लाह से भी माफी मांगनी होगी। फरहीन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अम्मी, मुझे रुखसाना बीबी के इंतकाल के बाद घर का माहौल गमगीन हो गया था। अजहर, आयशा और नन्हा रहमत उनकी कमी को हर पल महसूस कर रहे थे, लेकिन एक सुकून था कि उन्होंने अपनी माँ की सेवा की थी, उनकी दुआएं ली थीं और उन्हें इज्जत से विदा किया था। रुखसाना बीबी ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी, जिसे उन्होंने हाजी अहमद के पास रखवाया था। जब अजहर ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, बेटा अजहर, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में हमेशा बरकत बनी रहे तो कुछ बातें कभी मत भूलना। अपने माँ बाप की कदर करना, और अगर वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करना। गरीबों और यतीमों की मदद करना, क्योंकि अल्लाह उसी को इज्जत देता है जो दूसरों की मदद करता है। अपने बेटे को इस्लाम की अच्छी तालीम देना, ताकि वो भी नेक राह पर चले और कभी घमंड में आकर अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। अजहर ने वसीयत पढ़कर अपनी माँ की तस्वीर को देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। समय बीतता गया और रहमत बड़ा होने लगा। अजहर और आयशा ने उसे इस्लाम की सही तालीम दी। वो हर नमाज में अपनी दादी के लिए दुआ करता और हर रोज गरीबों को खाना खिलाने की आदत बना ली। एक दिन स्कूल में टीचर ने रहमत से पूछा, बेटा, तुम इतने नेक दिल कैसे बने? रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी दादी ने सिखाया था कि माँ बाप की इज्जत करने वाला ही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होता है। फरहीन, जो कभी इस घर की मालकिन बनना चाहती थी, अब दुनिया की ठोकरें खा रही थी। उसका घमंड, उसकी बुरी सोच और उसकी खुदगर्जी ने उसे अकेला कर दिया था। एक दिन आयशा बाजार गई तो उसने देखा कि एक औरत सड़क किनारे बैठी भीख मांग रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो फरहीन थी। आयशा के कदम ठिठक गए। उसने फरहीन के करीब जाकर कहा, तुम यहाँ इस हाल में कैसे? फरहीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, आयशा, मैंने इस दुनिया में बहुत गलत किया। मेरी वजह से एक माँ को उसके ही घर से निकाला गया, और आज मेरी हालत देखो, मेरे पास खुद का रहने का ठिकाना भी नहीं है। अल्लाह ने मुझे मेरी सजा दे दी है। आयशा को फरहीन की हालत देखकर दुख हुआ। उन्होंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और कहा, फरहीन, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। फरहीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वहीं सड़क पर सजदा किया और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। सालों बाद जब रहमत बड़ा हो गया तो अजहर ने उसकी शादी एक नेक लड़की से कर दी। रहमत भी अपने माँ बाप की तरह अपनी बीवी और घर वालों की इज्जत करता था। एक दिन जब उसकी बीवी ने पूछा, आप हर रोज गरीबों की मदद क्यों करते हैं? रहमत ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था, जिस घर में जरूरतमंदों की मदद होती है वहां अल्लाह की रहमत हमेशा बरकरार रहती है। अब अजहर भी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने एक सुकून की जिंदगी गुजारी। उसे यकीन था कि उसका बेटा कभी उसकी तरह गलती नहीं करेगा। रुखसाना बीबी की वसीयत और उनकी नेक दुआओं ने अजहर और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अजहर अब एक जिम्मेदार बेटा, नेक इंसान और एक अच्छा पिता बन चुका था। रहमत अपनी शादी के बाद भी अपने माँ बाप की सेवा करता और गरीबों की मदद करने का सिलसिला जारी रखता। उसकी बीवी भी बहुत नेक थी और वो भी उसकी अच्छाई में उसका साथ देती थी। एक दिन जब रहमत और उसकी बीवी बाजार से लौट रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग औरत को सड़क किनारे भीख मांगते देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी, चेहरे पर झुर्रियां, फटे हुए कपड़े और आंखों में बेबसी। रहमत ने उनके पास जाकर पूछा, अम्मा, आपको किस चीज की जरूरत है? जब औरत ने सिर उठाया तो रहमत और उसकी बीवी हैरान रह गए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि फरहीन थी। वही फरहीन जिसने अपनी सास को घर से निकाला था, आज खुद इस हाल में थी। रहमत की बीवी ने धीरे से कहा, क्या ये वही औरत नहीं जिसने आपकी दादी के साथ इतना बुरा किया था? रहमत ने कहा, हाँ, लेकिन हमारी दादी ने हमें सिखाया था कि इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुनाह से सबक लेना चाहिए। रहमत फरहीन को अपने घर ले आया और अजहर के सामने खड़ा कर दिया। फरहीन ने रोते हुए कहा, अजहर, मैंने तुम्हारे माँ के साथ बहुत बुरा किया था।
मैंने सोचा था कि मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल चुकी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे और भी बड़ा इम्तिहान दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। अजहर ने गहरी सांस ली और कहा, फरहीन, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। जब उसने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ न करने वाला। अजहर ने अपनी बीवी आयशा से कहा, हम इसे अपने घर में रखेंगे, लेकिन सिर्फ एक मेहमान की तरह। अब से यह हमारी बहन होगी, मगर इस घर की मालकिन बनने की ख्वाहिश दोबारा मत करना। फरहीन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अब कुछ भी नहीं चाहती, बस अल्लाह से तौबा करना चाहती हूँ और बचे हुए दिन नेकियों में गुजारना चाहती हूँ। फरहीन ने सच में तौबा कर ली। वो हर नमाज में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगती और गरीबों की मदद करने लगी। अजहर, आयशा, रहमत और उसकी बीवी ने इस बार रमजान को और भी अच्छे तरीके से गुजारा। रमजान की आखिरी रात जब सबने एक साथ बैठकर इफ्तारी की तो अजहर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी, अगर आप हमें देख रही हैं तो देखिए, आपकी दी हुई सीख ने हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना दिया है। कहानी का सबसे बड़ा सबक, माँ बाप की बद्दुआ इंसान को इस दुनिया में भी तबाह कर सकती है। जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा करता है उसकी जिंदगी में अल्लाह बरकत डाल देता है। रमजान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं, बल्कि अपने गुनाहों से तौबा करने और अच्छाई अपनाने का महीना है। अल्लाह की रहमत कभी भी किसी पर आ सकती है, लेकिन इंसान को खुद को सुधारने के लिए वक्त रहते संभलना चाहिए। नेक औलाद माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर करने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।